हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध उदय प्रभाव को। बुध अब उदय होने वाले हैं और इनका प्रभाव, अब कहा जाए कि बुध जितना अच्छा प्रभाव अपना दे सकते हैं तो अब वो देने की स्थिति में आने वाले हैं। देखा जाए तो ये बहुत कम समय के लिए है, परंतु कहते हैं ना कि जीवन में एक क्षण ही महत्वपूर्ण हो जाता है बदलाव के लिए। बहुत सारी ऐसी डेट होंगी आपको अपने, जो कभी न कभी अच्छा या बुरा जीवन में कुछ न कुछ आपने देखा होगा कि ये घटना घटी है, वो दिन वो क्षण ध्यान में होता है। तो इसी तरह जो ग्रह भी, अब जैसे हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा 2.25 दिन के लिए एक राशि में आते हैं तो उतने समय में ही अपना प्रभाव देते हैं। बुध 15 सितंबर से ही अब उच्च की राशि, स्वयं की राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो बुध बड़ा अच्छा फल दे रहे थे, परंतु बुध की स्थिति ये है कि तुला वालों के लिए बुध भाग्येश होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और व्ययेश भी होते हैं। तो भाग्येश होके व्यय भाव में जाना, और व्यय भाव में बुध का गोचर काल अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ मामलों में तो ठीक है, परंतु कुछ मामलों में अच्छा नहीं माना जाता यहाँ पर बुध का गोचर काल। परंतु ये जो उच्चता की स्थिति है ये बड़ी श्रेष्ठ है, और साथ में सूर्य भी हैं, जिससे कि बुधादित्य योग भी बना हुआ है। तो ये और अच्छा हो गया, क्योंकि उच्च के बुध और फिर सूर्य भी अपने मित्र के घर में। और देखा जाए तो बुध अब जो 30 सितंबर को उदय अवस्था को प्राप्त होंगे, उच्च तो थे ही परंतु उदय हो जाएंगे, तो इनका जो फल मिलना है ना, अब वो पूरी तरह से अपना फल देना शुरू कर देंगे। जो कि कहा जाता है, कुछ ऋषियों का मत है कि बुध को अस्त अवस्था का उतना प्रभाव नहीं देखने को मिलता, परंतु कोई भी स्थिति हो, कुछ ऋषियों का ये भी मत है कि होता है। तो कोई भी स्थिति हो तो सीधी सी बात है, उसका कोई न कोई प्रभाव तो होगा ही होगा। परंतु अब जब ये उदय हो जाएंगे 30 सितंबर की रात्रि में ही, और 30 सितंबर की रात्रि 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर, लगभग 2-2.5 दिन का समय है। बस वही चंद्रमा वाली स्थिति हो गई है कि अब 2-2.5 दिनों का समय बुध के पास बचा हुआ है, क्योंकि फिर 3 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर की रात्रि में 3 अक्टूबर को बुध अपना राशि परिवर्तन तुला में कर देंगे, यानी आपकी ही राशि में आ जाएंगे। तो फिर बुध के वो प्रभाव नहीं मिलेंगे जो कन्या वाले हैं। तो यह स्थिति बहुत कम समय के लिए भले है, पर जीवन में एक ऐसा मौका है जिसमें आप बहुत कुछ देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, बुध बिजनेस के, फाइनेंस के, पैसे के, है ना, कहीं आपको इन्वेस्ट करना है या किसी तरह आप शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, आप बचत करना चाहते हैं, अधिक खर्च हो जाता है, इन सब में बुध का बड़ा प्रभाव, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर बुध का प्रभाव होता है। तो चलिए जानते हैं कि बुध इन 2-2.5 दिनों में लगभग ये समय है, तो इसमें क्या प्रभाव देंगे, और ये जो मौका है इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। तो क्या आपको फ़ायदा मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। देखा जाए तो बुध इस समय आपके जीवन में, यदि आप देख रहे थे कि विदेश से रिलेटेड, आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड कोई बिजनेस आप कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो वो प्रॉब्लम अब कम होंगी। और जैसे बहुत सारे लोग विदेश में इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेक्स हो या और भी बहुत सारे ऐसे हैं जहां लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो यदि विदेश से संबंधित आप इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं या नौकरी वहां करते हैं, जॉब करते हैं, या आप जॉब करना चाहते हैं, है ना, तो इसके लिए मौका मिल सकता है। हाँ, परंतु यहाँ पर बुध की स्थिति, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। तो चीज़ें थोड़ा सा संघर्ष के साथ होंगी, अड़चनें आएंगी। और एक चीज़ और भी है कि शनि की दृष्टि है, जिसकी वजह से थोड़ी चीज़ें देरी से होंगी, परंतु हाँ, काम बनने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा यदि आप अधिक खर्च से परेशान थे,
यानी पैसा कमा तो रहे हैं, जैसे भी आप कमाते हैं, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, आउट ऑफ कंट्री में हो, विदेश में हो, जैसे भी कमाते हैं। तो आपको यहाँ पर बुध महाराज वो जो खर्चे अधिक हो रहे थे, तो अब उनको सेव करने का समय आ गया है। सेविंग यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा अवसर है सेविंग करने के लिए। और इसमें कोर्ट कचहरी के मामले में भी यदि लीगल कोई प्रॉब्लम है आपको, या आपको कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो बुध इसमें आपको सहयोग करेंगे विजय दिलवाने के लिए। तो आपको कोई भी लीगल काम कर रहे हो उसमें लीगल सलाह लेना चाहिए, है ना। वकील, जज वगैरह जो भी हों, उनसे लीगल सलाह लेके और फिर आगे काम करना चाहिए। तो इसके लिए भी अच्छा मौका है। परंतु फिर से वही बात जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि बुध को ध्यान में रखना है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है और ये 12वें भाव में बुध को उतना अच्छा प्रभाव नहीं होता। तो चीज़ें होंगी पर देरी के साथ में थोड़ी अधिक मेहनत करना होगा, तब हो पाएगा। परंतु एक बहुत अच्छी स्थिति बुध की बनने जा रही है, वो है आपके भाग्य में वृद्धि। आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे बुध, जिसकी वजह से कई काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे। और जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आउट ऑफ कंट्री जाके, है ना, जैसे आप भारत में रहना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, या अन्य देश या किसी भी देश में है, दूसरे देश में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए, एजुकेशन के लिए आउट ऑफ कंट्री जाके एजुकेशन लेने के लिए बहुत अच्छा मौका है। यदि आप प्रयास कर रहे थे परंतु कुछ न कुछ लीगल प्रॉब्लम या किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो सभी प्रॉब्लम अब दूर होने की संभावनाएं बढ़ेंगी और आपके जो भाग्य में वृद्धि होना है उससे आपके विद्यार्थी जीवन, और कोई आप बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग पढ़ाई करने के बाद, नॉर्मली जो पढ़ाई है उसके बाद बहुत सारे कोर्स करते हैं। यदि आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, है ना, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो कोर्स करने के लिए बहुत अच्छा मौका है ना। हायर एजुकेशन हो गया यहाँ पर, तो उसके लिए जैसे बहुत सारे लोग MBA करते हैं, MBA वगैरह भारत से किए, बहुत सारे लोग आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो आपको MBA करना या जो भी कोर्स आपको करना है, या फाइनेंस से रिलेटेड कोर्स भी करना, इसमें भी बुध बहुत सहयोग करते हैं। या बिजनेस से रिलेटेड कोई पढ़ाई करनी है तो उसमें भी बुध जो है तो सहयोग करते हैं, जो कि गुरु का भी इसमें हाथ होता है, परंतु बुध भी बुद्धि के अधिपति हैं और इनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। एक और बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी इस बुध के प्रभाव से, कि यदि आप लोन पहले से लिए हुए हैं और लोन नहीं चुका पा रहे, तो बुध की दृष्टि सीधे आपके षष्ठम भाव यानी कि लोन के भाव में पड़ने वाला है। तो इसकी वजह से बुध आपके लोन को खत्म कराने का जरूर प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना लोन वगैरह यदि पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मौका मिल सकता है। आपके जीवन में शत्रु बाधाएं थी, तो बुध की कृपा से शत्रु बाधाएं अब कम होंगी, आपके शत्रु आपके अब मित्र बनेंगे। यहाँ पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कई बार स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं ज़रूर बढ़ सकती हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं ना हो, और आपके पिता या उनके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं ना हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर स्वास्थ्य बेहतर रहे तो योग प्राणायाम करते रहिए, खान पान में संयम बरतिए। और आज के समय में देखिए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सारे आते हैं जो कि हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। भगवान की कृपा से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, नहीं तो ऐसी स्थिति में बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी लेके हमेशा रखना चाहिए। और लोन, कर्ज एक ऐसी चीज़ है, उसे हमें कोशिश करना चाहिए जितना जल्दी ख़त्म हो जाए। तो मौका है, इस समय प्रयास करना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ कि अभी बुध तो ये आपको धर्म से भी जोड़ेंगे, पूजा पाठ से भी जोड़ेंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक चीज़ यहाँ पर कई बार थोड़ा सा, क्योंकि बुध की स्थिति जो इस समय रहने वाली है, उस समय चंद्रमा की स्थिति भी जो है तो चेंज रहेगी पर मजबूत है। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि कई बार आलस्य आएगा आपको, कई बार मन भटकेगा, है ना, यहाँ वहाँ। तो इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना है।
और आलस्य नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि आलस्य करेंगे 100% यदि नहीं देंगे तो काम नहीं बनेंगे। और ये नहीं समझना कि 2 दिन का समय है, लगभग 2-2.5 दिनों का, ये समझना है कि हमारे लिए एक मौका है और शुरुआत है ना। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि अरे चलो भैया 20 लाख का तो हमारा लोन है तो क्या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक शुरुआत होती है, एक माध्यम मिलता है हमें कि हम कैसे उस चीज़ को, जैसे लोन है तो उसको कैसे आप चुका सकते हैं, तो माध्यम मिल जाएगा, और जब माध्यम मिल जाएगा तो चीज़ें हो जाएंगी ऐसा। और अभी हमने जैसे इंश्योरेंस की बात की या अभी सभी विषयों की जो बात की, तो इस विषय के जो लोग एक्सपर्ट हैं उनसे ज़रूर सलाह लेने के बाद ही आपको कोई भी काम करना चाहिए। अभी आपने जो समझा ये गोचर के आधार पे है, ग्रह गणनाओं के आधार पे है, तो आपको मात्र गोचर के आधार पे निर्णय नहीं लेना चाहिए, आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। और किसी विषय में कोई काम कर रहे हैं, जैसे अब लीगल काम, कोई कोर्ट केस वगैरह का काम है, तो जो इसके जानकार हैं, है ना, एडवाइज़र हैं, तो उन लोगों से ज़रूर आपको सलाह लेने के बाद ही कोई काम को करना चाहिए। तो इन बातों का ज़रूर हमेशा ध्यान रखिए। और अब हम बात करते हैं उपाय की। उपाय में देखिए प्रिय दर्शकों, एक तो पहला उपाय जैसे हमने समझा कि 100% देना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ के और सलाह लेके फिर करना है। इसके अलावा आप देवी की आराधना कर सकते हैं, आपकी कुल देवी जो हैं उनकी आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा, आपके काम बनने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो अपने कुल देवी की आराधना करिए, जो भी आपकी कुल देवी हैं तो उनका नाम स्मरण, पूजा पाठ इत्यादि जो भी कर सकते हैं तो करिए। और कमेंट में जयकारा लगाइएगा आपकी जो भी कुल देवी हैं उनकी। और देखिए नाम स्मरण बड़ा महत्वपूर्ण है, वो भी ज़रूर करिएगा। और जैसे हमने इंश्योरेंस की बात की, या आप विदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप अपने कर्ज को चुकाना चाहते हैं, है ना, तो इन सब के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहां से ये सभी चीज़ें आप एक सही जो वेबसाइट है या एप्लीकेशन की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहाँ से आपको ये सभी जानकारियाँ मिल सकती हैं, जो आप इंश्योरेंस की बात करें, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात करें या और भी। तो आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, जिससे ये जानकारियाँ आपको मिल जाएं। बाकी किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेने के बाद ही कोई भी निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।